गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन के एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का होगा उसमें हम मॉडल्स की स्टडी करेंगे। मॉडल्स में मैंने पहले आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मॉडल्स को हम प्रिमिटिव टू एडवांस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस से हम मॉडल्स को पढ़ेंगे। आपको कहीं ऐसा अच्छा मैटर कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो आज हम मॉडल्स के बारे में देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल्स की एक मॉडल्स मतलब ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ आपको। ठीक है, तो उसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे। इस मॉडल की हम आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं कि एक सबसे पुराना मॉडल उसको देखते हुए आज जो लेटेस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूक मोजेट मॉडल 1972 सिंगर निकोलसन के द्वारा जो दिया गया मॉडल है, इसको आप एक्सेप्टेड मॉडल है, मॉडर्न मॉडल इसको मानते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर्स में हम बात करेंगे प्रिमिटिव टू एडवांस, मतलब पुराने से जो आज का नया लेटेस्ट जो पढ़ते हैं हम ये। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें टोटल्स जो है 7 मॉडल्स है। इन मॉडल्स के एक मॉडल्स को लेके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले था ओवरटन का मॉडल। ये ओवरटन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया था, ये दिया था 1902 में। ठीक है, अगला जो है वो है लिपिड मोनोलेयर मॉडल जो कि 1910 में ये दिया गया था। अगला जो है वो है गार्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल, जो कि ये गार्टर और ग्रेंडल का जो मॉडल्स है ये भी आपका 1910 के आसपास समथिंग ये दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो अगला मॉडल है वो है सैंडविच मॉडल। ट्राइलेमिलर मॉडल्स भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो जब इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये दिया गया था 1926 में। ठीक है, इसके बाद में माइशेलर थ्योरी थी जो कि हॉफमैन और हेलियर के द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी 1953 में। इसके बाद में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जो कि 1959 में दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा, और ये मॉडल जो है सभी सेल ऑर्गेनल पर लागू होता है। ठीक है, और जो अभी सबसे लेटेस्ट और जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूक मोजेक मॉडल, जो कि 1972 में 2 साइंटिस्ट हुआ करते थे, सिंगर और निकोलसन, उनके द्वारा इस मॉडल्स को दिया गया था। अब हम एक एक करके एक मॉडल को डिटेल से स्टडी करेंगे कि क्या था ये। ठीक है, और इससे ये कैसे इससे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, जिसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला ओवरटन का मॉडल। तो अब सीक्वेंस से अगर मॉडल की स्टडी करेंगे तो पहला मॉडल होगा अपना ओवरटन का मॉडल। ओवरटन का मॉडल जो है वो कब दिया गया था, ये दिया गया था 1902 में ओवरटन के द्वारा। ठीक है, तो प्रपोज्ड बाय द 1902 ओवरटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि इस मॉडल ने क्या बताया था। तो इस मॉडल ने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सब्सटेंस ऑफ सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्या बोल रहा है, इनऑर्गेनिक solvent entered the cell more rapidly than compound of soluble in water। मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया था, ऑर्टर ने ये बताया था कि जो कार्बनिक विलायकों में जो विलेय पदार्थ होते हैं वो तेज गति से अंदर एंटर करते हैं, किसके कंपैरिजन में, जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कार्बनिक विलायकों में जो विलेय पदार्थ होते हैं उनका परिवहन तेज़ी से होता है, बल्कि जो इसमें वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं उनके कंपैरिजन में जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो विलेय होते हैं उनका तेज़ी से परिवहन होता है। ठीक है, और सेकंड जो इसकी पोस्टुलेट थी वो थी कि ऑन दिस बेसिस द हिज पोस्टुलेटेड that the plasma membrane is composed of a thin layer of lipid consisting of cholesterol, lecithin and fatty acids। मतलब कहीं ना कहीं एक हमने जो पहले अभी जो फ्लूक मोजेक मॉडल पढ़ते हैं उसमें एक तो लिपिड और प्रोटीन बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआती मॉडल से ये स्टार्ट हो गई थी भाई, कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिलती है वो तो स्टार्टिंग से ही बता दिया था ऑर्टन ने कि लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगी। और लिपिड के साथ साथ ये बताया थी कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन और फैटी एसिड भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये मॉडल जो है इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसके बाद में सेकंड मॉडल जो आया था वो आया था
लिपिड मोनोलेयर मॉडल्स। तो ये मॉडल्स इतना कुछ मतलब ये अपनी ब्रीफ में नहीं बता सका, इसलिए रिजेक्ट हो गया, इसलिए इसको आज की डेट में हम पढ़ते नहीं हैं। और जो अपना सेकंड मॉडल्स होगा वो होगा लिपिड मोनोलेयर मॉडल्स। एक बार इसको देख लीजिए। इस तो ठीक, हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ लिया था। सेकंड जो अपना होगा वो होगा लिपिड मोनोलेयर मॉडल। इसकी अगर हम बात करें तो दिस मॉडल गिवन बाय लैंग्यूमर। लैंग्यूमर नाम के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उन्होंने दिया था 1910 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सिंपल सा इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड मोनोलेयर। मतलब कहीं ना कहीं ये सभी मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो स्टार्टिंग वाला हो या लास्ट वाला, उन्होंने एक चीज़ तो बताती थी कहीं ना कहीं कि लिपिड जो कंटेन होता है वो तो इसमें होता ही होता है। ये एक चीज़ प्रूफ हो गई थी स्टार्टिंग से ही। तो इसने नाम से पता चल रहा है कि मोनोलेयर मतलब सिंगल लेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक सिंगल लेयर होती है जिससे इस मॉडल का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यूँ बताया था कि एक सिंगल लेयर लिपिड की होती है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना मतलब इस मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये भी रिजेक्ट हो गया। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इतने कुछ बारे में इसने बताया नहीं, इसी कारण से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अगला जो अपना मॉडल है उसको देखते हैं, एक बार देखिएगा। तो ये अपना जो है पहले दो मॉडल्स की स्टडी कर ली है। पहला आपने ऑर्टन का मॉडल देखा था और सेकंड जो अपना था वो लिपिड मोनोलेयर मॉडल था। थर्ड वन जो होगा वो होगा अपना गार्टर और ग्रेंडल का मॉडल। इसको देखते हैं। तो ये थर्ड मॉडल जो अपना सीक्वेंस वाइज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल की स्टडी कर रहे थे उसमें तीसरा अपना मॉडल है गार्टर ग्रेंडल का मॉडल जो कि 1926 में दिया गया था। कहीं ना कहीं एक चीज ये मॉडल्स में अगर स्टडी करने के बाद में एक चीज कॉमन निकल के आती है, चाहे आप स्टार्टिंग से लेके और एंड तक के जो अपना अभी मॉडर्न और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है 1972 सिंगल निकोलसन वाला जो मॉडल है फ्लूक मोज़ेक मॉडल, उससे लेके और इसके जो पिछले वाले मॉडल है उनमें एक चीज कॉमन सभी ने ये बताई थी कि लिपिड का इसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें लिपिड तो आपको मिलेगा। मतलब लिपिड कंटेंट तो इसमें सभी ने एक कॉमन चीज बताई थी, ठीक है। तो गार्टर और ग्रेंडल की अगर हम बात करें तो 1926 में दिया गया था। और इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए इन्होंने जो यूज किया था वो था इरिथ्रोसाइट आरबीसी जो सेल्स है, रेड बोन मेरो सेल्स है, उनका इन्होंने यूज किया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो लिपिड होती है लिपिड की बाइलेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं डायग्राम बना के देखते हैं कि इन्होंने कैसा क्या बताया था, उससे आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए डायग्राम से देखते हैं इसको कि क्या बताया था इन्होंने। ये जरूर था कि सारे के सारे जो मॉडल थे बाद में रिजेक्ट हो गए थे। इनका ड्रॉबैक था और ड्रॉबैक भी देखेंगे। तो ये थी लिपिड बाइलेयर, इसको बोलोगे आप लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इस वाला जो ये पोर्शन था इसको बोलते हैं, चौक चेंज करते हैं, इसको बोलते हो आप पोलर हेड, ध्रुवीय सिरा, जो कि क्या होता है हाइड्रोफिलिक। ध्यान रखना एक टर्म होती है फिलिक, एक होती है फोबिक। फिलिक का मतलब होता है स्नेह प्रेम, समझते हो आप। और फोबिक होता है मतलब दूर, को होता है कि फोबिया तो मतलब उससे दूर, ठीक है। तो एक तो होता है, तो जो होती है ये होता है पोलर हेड जो कि क्या होता है हाइड्रोफिलिक। और इसका जो सेकंड पार्ट है ये है नॉन पोलर हेड, फैटी एसिड की। तो ठीक है, अपना जो अगला जो नेक्स्ट मॉडल होगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वो होगा डेनेली और डेविसन का मॉडल, ठीक है। इसकी बात करते हैं इन्होंने क्या बताया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कब दिया गया था, तो दिया गया था 1930 में
डेविसन और डेनियली के जो साइंटिस्ट थे दो, उनके द्वारा इस मॉडल्स को दिया गया था। इस मॉडल्स की अगर हम बात करें तो इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो डायग्राम जब बनाएंगे, उसको जब अच्छे से समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि इसको सैंडविच मॉडल क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बनाते हैं जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसको ट्राइलेमिनर मॉडल्स भी कहा जाता है। और अगर देखें तो ये फर्स्ट मॉडल था, जो 4th नंबर का मॉडल्स है। ये मॉडल पहला मॉडल था जिसने ये बताया था कि इसमें प्रोटीन की लेयर भी होती है। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो ये हो जाएगी प्रोटीन लेयर, लिख देते हैं प्रोटीन लेयर, ये हो जाएगा। इसके जो मिड में होती है वो होती है लिपिड बाइलेयर। उसको देखते हैं। लिपिड बाइलेयर जो होती है ये होती है ये लिपिड बाइलेयर हो जाएगी। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसा क्या है। इस मॉडल्स के आगे के मॉडल्स जो है वो कुछ हद तक अच्छे माने जाते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सही सही बताया था इन्होंने। इस मॉडल्स में कुछ हद तक मान सकते हैं कि अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ये हो जाएगी लिपिड बाइलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये आपकी प्रोटीन लेयर हो ही जाएगा। ये प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर। ठीक है, ये प्रोटीन लेयर जो होती है ये होती है ईच प्रोटीन लेयर जो थी प्रोटीन लेयर होती है वो कितने होती है 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। ये भी हो जाएगा आपका 20 एंगस्ट्रॉम थिक। लिपिड बाइलेयर जो होती है वो होती है 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर की अगर हम बात करें तो इस प्रोटीन को इन्होंने बोला था इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोला था? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएगा। जो ये प्रोटीन है ये हो जाएगा एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी अगर एक मॉलिक्यूल की अगर इंडिविजुअल बात करें तो इस वाला जो ये पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। ये मेनली जो बनी होती है फैटी एसिड की बनी होती है। फैटी, समझ में आ रहा है आपके? फैटी एसिड की बनी होती है। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है ये मेनली जो बना होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। अब इसको सैंडविच मॉडल क्यों बोलते हैं उसको समझते हैं। तो सैंडविच, आपने बर्गर खाया होगा, बर्गर तो खाते होंगे आप। बर्गर में जब बर्गर के आप चाकू लेके उसको दो बीच में से मिड में से इसके 2 पार्ट करते हो तो एक तो ऊपर वाला पार्ट हो जाता है और एक नीचे वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें जब बीच में जो मसाला, जो भी आपका मसाला होता है वो भरा जाता है। तो उस मसाले को ये लो, जैसे इसको आप मसाला मानिए, ये सारा मसाला। इसके बाद में अगर इसको अगर वापिस यूं रखे तो ये क्या हो जाएगा? ये दिख रहा होगा आपको यहाँ,
ये ऊपर वाली लेयर हो जाएगी, ये नीचे वाली लेयर हो जाएगी, और जो इसका मिड है ये क्या हो जाएगा, ये जो क्या मसाला मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये सारा है ये मिड का, इसको आप ये जो के मसाला हो जाएगी, ये ऊपर वाली प्रोटीन लेयर हो जाएगी जिसको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहे हैं, ये नीचे वाली लेयर हो जाएगी जिसको आप क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रिंसिक। तो ये बर्गर के समान दिख रहा होगा, इसीलिए इसको सैंडविच, इसीलिए आप इसको क्या बोला गया, सैंडविच मॉडल, ठीक है। और इसको लिपोप्रोटीन मॉडल्स भी बोला जाता है, यहां लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मॉडल। लिपोप्रोटीन मॉडल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स भी इसमें है और लिपिड भी इसमें है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन मॉडल्स कहा जाता है। सैंडविच मॉडल आपको समझ में आ गया। ये सारा क्या होगा, ये उसका सैंडविच का ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मसाला हो गया, जिसको आप क्या बोलो, लिपिड बाइलेयर। अगर इसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 75 एंगस्ट्रॉम। अगर एवरेज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो ये सारा आपके समझ में आ गया होगा। इसीलिए इस मॉडल्स को डेनियली मॉडल्स बोला जाता है, लिपोप्रोटीन मॉडल्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और क्या लिपिड दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए लिपिड प्रोटीन और सैंडविच मैंने बता ही दिया था कि सैंडविच के समान इसकी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल बोला जाता है। ये लिपिड बाइलेयर हो जाएगा, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये इसका हो जाएगा हाइड्रोफिलिक पोलर हेड हो जाएगा, जो मेनली किसका बना होता है, फोस्फोलिपिड का बना होता है। ये हो जाएगी इसकी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल, जो कि मेनली फैटी एसिड की बनी होती है। ये प्रोटीन लेयर हो जाएगी, ये प्रोटीन लेयर हो जाएगी जिसको आप बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन लेयर हो जाएगी, 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। ये अगर नीचे वाली हो जाएगी ये प्रोटीन लेयर, इसको बोलते हो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लेयर, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। लिपिड बाइलेयर जो होती है 35 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी एवरेज अगर थिकनेस की बात करें तो होती है 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक एवरेज है कि वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। इसमें एक चीज और होती है कि जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, ये प्रोटीन जो लिपिड से बाइंड होता है, अटैच्ड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखना, ये भी चीज आप नोट कर लिएगा, जो ये बॉन्ड होता है किस बॉन्ड से अटैच होता है, तो ये होता है, एक तो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड। लिपिड वाला पार्ट जो है ये प्रोटीन से जो अटैच होता है, इसमें किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और एक हो जाएगा आपके कि आप इसको देखिएगा, ये इसमें जो ये टेल है, टेल जो है ये एक दूसरे से किस बॉन्ड से अटैच होती है, ये दिख रहा होगा आपके मिड में, ये बिल्कुल, ये जो आपस में जो अटैच होती है, इसमें जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोलते हो आप वांडर वाल, तो उसमें होता है वांडर वाल बॉन्ड। तो ये था डेनेली और डेविसन का मॉडल, जो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो अपना मॉडल होगा वो होगा माइसेलेट थ्योरी, जो कि हॉफमैन और हेलियर के द्वारा दी गई थी। तो इसको आप देखिएगा एक बार, फिर जो नेक्स्ट मॉडल है माइसेलेट थ्योरी उसको देखते हैं। तो ठीक है, हमने लास्ट सैंडविच मॉडल देख लिया था। अब ना जो नेक्स्ट मॉडल होगा वो होगा माइसेलेट थ्योरी। माइसेलेट थ्योरी जो थी ये दी हुई थी 1955 में, हेलियर और हॉफमैन नाम के दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये प्रपोज की दी गई थी, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इन्होंने वही चीजें बताई थी जो पिछले मॉडल में उन्होंने डेविसन और डेनियल ने बताया था। उन्होंने बताया था कि उसमें लिपिड भी मिलेगा आपको, प्रोटीन भी मिलेगी।
और लिपिड भी मिलेगा, पर उसका अरेंजमेंट अलग था, इसका इन्होंने अरेंजमेंट अलग बताया है। देखिए डायग्राम से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, आप याद रख सको तो रख लेना, पर इसमें देखते हैं कि इसमें भी दो ऊपर और नीचे की तरफ आपको लिपिड प्रोटीन की लेयर दिख रही होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये भी प्रोटीन लेयर हो जाएगी, ठीक है, जो उसमें पिछले मॉडल में हमने देखा था। पर इसमें कहीं ना कहीं अगर ये देखें, जो ये लिपिड का अरेंजमेंट है, ये ग्लोबुलर फॉर्म में है। माइसेली जो आपने साबुन का जो उसमें फॉर्मेशन में हम देखेंगे, उसमें माइसेली जब वो फॉर्मेट होती है, फॉर्मेशन होता है माइसेली का, तो उसके अकॉर्डिंग ग्लोबुलर फॉर्म में लिपिड का अरेंजमेंट होता है। मतलब इसमें इन्होंने लिपिड का अरेंजमेंट था